ठीक है सीताराम जी, आप तक आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आ रही है। बिल्कुल सर, आप भी क्रिस्टल क्लियर हैं अब। बहुत स्वागत है सीताराम जी आपका। हम ये जानना चाह रहे हैं सबसे पहले तो कि चिंता क्या है सीताराम जी आपकी कि आपको ये ज्ञापन देना पड़ा? सर, पिछले 4-5 रोज से सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के अंदर ऐसी खबरें चल रही थी कि राजस्थान सरकार 6 डे वीक लागू करने जा रही है। वो जो न्यूज है उसको आधार मानते हुए आज हमने जो कर्मचारियों के सुझाव थे, जो शासन का सर्वोच्च स्थान है शासन सचिवालय, वहां कर्मचारियों के अंदर इस चीज का भय है कि जब केंद्र सरकार के अंदर 5 डे वीक है तो राज्य सरकार के अंदर ऐसे प्रस्ताव के बारे में चर्चा करना ही गलत बात है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया है। उसके अंदर वो सारे तथ्य हमने प्रस्तुत किए हैं जिनके आधार पर सरकार का भी पक्ष रखा गया है और कर्मचारियों का भी पक्ष रखा गया है। आप कह रहे हैं साहब कि अगर 6 डेज वीक किया जाता है तो उससे प्रोडक्टिविटी कम होगी, कैसे होगी? थोड़ा समझाइएगा साहब, एक्सप्लेन। सर देखिए, कर्मचारी होम डिस्ट्रिक्ट में अपने जॉब नहीं करते, हर कर्मचारी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब नहीं करता। आज की स्थिति में ये है कि 99% काम ऑनलाइन है। शासन सचिवालय सहित राजकीय जो कार्यालय हैं उनमें लगभग 90 से 95% काम ऑनलाइन हो रहा है। और वो काम आज सरकार ने फाइल पेपरलेस वर्क पे काम करना शुरू किया था। आज वो पेपरलेस वर्क बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। अच्छा। और उसी पेपरलेस वर्क की वजह से आज कर्मचारी 4 दिन अपने ऑफिस में काम कर सकता है, 1 दिन वो अपने घर से भी वो जो उसके पास पेंडिंग है और वो जो राजकार्य है उसको सुचारू रूप से संपादित कर सकता है। वाह सीताराम जी, वाह सीताराम जी, वाह, आपने डिस्काउंट बड़ा ले लिया। अभी तक तो हम 6 दिन की बात कर रहे थे प्रदेश के लोगों से, आप कह रहे 6 तो छोड़िए, हम तो 4 दिन काम करेंगे और 1 दिन हम घर से काम करेंगे, आलू टमाटर गोभी पत्ता गोभी और बैंगन खरीदते हुए। यही कहना चाहते हैं आप? सर नहीं, जी सर, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सारे देशों के अंदर वर्क फ्रॉम होम, आपने कोरोना काल देखा होगा, सरकार के अंदर सारे काम कर्मचारी कर रहे थे, घर से कर रहे थे, सरकार चल रही थी व्यवस्थित रूप से। राजस्थान ने एक ऐसा मॉडल पेश किया था वर्क फ्रॉम होम के हमारे शासन सचिवालय में। सीताराम जी, अब आप तक आवाज आ रही हो, ये डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। नहीं, अभी आज छुट्टियों की बात हो रही है और सबसे बढ़िया बात अगर एक कर्मचारी के तौर पर मैं महसूस करता हूं तो वो होती है छुट्टी। हम मौज करते हैं, हम आराम करते हैं। और आपने जिस तरह से कहा है कि साहब वो 4 डे वीक हो, उस पर आप दलील दे रहे थे कि साहब वो कैसे बढ़िया हो सकता है काम, उससे काम कैसे निखर सकता है। ये थोड़ा समझाइए, प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि हम ऑफिस नहीं जाएं, उससे काम कैसे बेहतर होगा। सीताराम जी प्लीज। सर, आज की तारीख में लगभग 90 से 95% काम ऑनलाइन है सरकार के अंदर। अच्छा। शासन सचिवालय से लेके उन तमाम ऑफिसों के अंदर ऑनलाइन वर्क हो रहा है। जो भी राजकार्य संपादित हो रहा है वो सारा पेपरलेस हो गया है। तो मेरा मानना है कि आज हमने कोरोना काल से ही स्टार्ट किया था पेपरलेस का वर्क। कोरोना काल में सरकार में कर्मचारी घर बैठे सरकार के हर कदम पे कंधे से कंधा मिला के उसमें अपनी भागीदारी निभाई थी। और शासन सचिवालय में भी हमने ऑनलाइन जनता के काम ही नहीं, उसमें कर्मचारियों को नियुक्ति देने तक के काम भी हमने ऑनलाइन, उनसे ऑनलाइन ज्वाइनिंग करवाना, उनसे ऑनलाइन ट्रेनिंग तक आज के सारे काम हमने बिल्कुल ऑनलाइन किए हैं। आज की तारीख में बहुत सारे देशों के अंदर ऑनलाइन काम को प्राथमिकता दी जा रही है। तो वो काम 1 दिन कर्मचारी अपने घर पे भी कर सकता है। उसमें सीताराम जी, मैं जो कह रहा हूं आप कृपा करके बुरा ना माने, क्योंकि आपकी बात को काउंटर करने के लिए कोई नहीं है। तो जनता के प्रतिनिधि के तौर पर आई एम प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट और मैं इसलिए आपकी बातों पर जो भी विरोध दर्ज कराना है वो कराऊंगा। आप इसमें बुरा ना माने कि ये मेरी तरफ से विरोध है, आप समझिएगा ताकि इससे एक अच्छी गुफ्तगू हो पाए। ये उदारता आपके बिल्कुल चौधरी साहब, कोई भी क्वेरी हो या आपको लगे कि कहीं इससे कर्मचारी के इस प्रयास से जनता के अंदर यदि कोई नुकसान हो रहा है तो आप बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। जनता के मन में एक सवाल आएगा साहब कि ऑफिस, क्योंकि ऑफिस जाना तो तनख्वाह तभी बनती है जब आदमी ऑफिस जाता है। आजकल तो ऑफिस के अंदर पंच इन पंच आउट का सिस्टम होता है सर। वहाँ अगर 1 मिनट 2 मिनट भी लेट होते हैं तो हाफ डे लगते हैं। इतनी पंचुअलिटी निर्धारित की जाती है। एक ऐसे दौर में आप कह रहे हैं कि हम 4 दिन काम करें और 1 दिन जो है घर से काम कर लें। मुझे ऐसा लगता है आपकी बातें सुन के कि हम लोग बिल्कुल यूरोपियन कल्चर में हैं और हम बहुत एडवांस हो गए हैं। कई राजनीतिक पार्टियां कहती ना हम बहुत वक्त से आगे चले गए हैं, तो हम इतने एडवांस हो गए हैं अब कि अब हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। ये जनता पूछना चाहती है आपसे, मैं नहीं पूछ रहा।
बिल्कुल सर, मैं बताना चाहता हूं आपको, आज की तारीख में सरकार में लगभग 90% से प्लस काम ऑनलाइन हो रहा है। और आम जनता के जो काम जुड़े हुए हैं, यदि एक ग्रामीण परिवेश से आप एक सर्टिफिकेट से, एक जन्म प्रमाण पत्र से लेके मूल निवास प्रमाण पत्र, कोई सा भी आप राशन कार्ड के प्रोसेस ले लीजिए, वो सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं आज की तारीख में। और जितने भी प्रोसेस है वो सारी ऑनलाइन हो रही है। कर्मचारी घर बैठे ही उनका निष्पादन कर सकता है। और एक आम नागरिक वो अपनी जो समस्या है उसको नेट के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से वो मेल कर सकता है सरकार को। उन्होंने प्लेटफॉर्म दे रखा है, उस पे प्लेटफॉर्म पे उनकी शिकायत आती है और उनका निस्तारण, क्योंकि सारी पत्रावलियां ऑनलाइन है आजकल। ठीक है, मैं समझ गया, क्योंकि हर चीज सारा सिस्टम बिल्कुल ऐसा हो गया है जहां पर कोई जरूरत ही नहीं है कि बहुत ज्यादा ऑफिस में वक्त दिया जाए। तो फिर आम आदमी एक सवाल सीताराम जी चौधरी साहब आपसे ये पूछता है, आपकी उदारता, आपके बड़प्पन के सामने नतमस्तक होते हुए, कि फिर वो आप 4 दिन भी ऑफिस क्यों जा रहे हैं? मत जाइए, सब ऑनलाइन है। बिल्कुल सर, वो 4 दिन भी जरूरत नहीं ऑफिस आने की, लाइट बचेगी, खर्चा बचेगा, एसी बचेगा, आप घर पे बैठिए आराम से काम कीजिए, सब हो ही रहा है। ये उदारता क्यों कि हम 4 दिन ऑफिस आए, ये आपने बड़प्पन क्यों दिखाया, ये समझना चाहती है प्रदेश की जनता। बिल्कुल सर, मैं इसका भी जवाब दूंगा आपको। आज जो काम हो रहा है अपने, वो ये है कि उसमें जनता की भागीदारी अधिकतम रहे। अच्छा। एक आम नागरिक और एक कर्मचारी होने के नाते हमारा फर्ज जनता के प्रति है और सरकार के प्रति भी है कि हमारी जिम्मेदारी है सब सरकार की योजनाएं, जो नीति निर्धारण का काम है, वो नीति निर्धारण का काम सारा ऑनलाइन आज की स्थिति में नहीं हो सकता, कि बहुत सारी ऐसी पत्रावलियां हैं जिन पे आपस में बैठ के चर्चा भी करनी पड़ती है, मीटिंग भी होती है। और उनसे संबंधित सुझाव भी मांगे जाते हैं। तो हर दिन ऑनलाइन नहीं हो सकता। हर दिन ऑनलाइन नहीं हो सकता, वो 4 दिन हो सकता है, एक दिन नहीं, वो 4 दिन नहीं हो सकता, एक दिन हो सकता है, ऐसा? सीताराम जी, सीताराम जी, अगर आप तक आवाज आ रही हो, सीताराम जी आवाज आ रही है? ठीक है सीताराम जी, मैं बता रहा हूं टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। जैसे मैं और आप बात करें भी, संवाद करें, पूरी दुनिया सुन रही है, पूरी दुनिया किसी भी कोने में, अंटार्कटिका पे सुन सकते हैं हमको। तो फिर आप कह रहे भाई जनता से संवाद करना है, ऐसे ही कर लेंगे, हमारे जरिए कर लेना, कहां जरूरत है ऑफिस आने की साहब? ये तकनीक के जरिए सब हो सकता है। मैं कह रहा हूं साहब, मेरा सुझाव मानिए, इसमें ऐड कीजिए एक पैराग्राफ कि हम एक भी दिन ऑफिस नहीं आते, हम सारा काम तकनीक के भरोसे करेंगे। सर, यदि ये तकनीक नहीं होती तो आज हम और आप इतनी दूरी पे बैठे हुए भी एक दूसरे से एग्जैक्ट भाई, तो मैं कह रहा हूं, यही मैं आपको सुझाव दे रहा हूं। अरे सीताराम जी, भाई मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, एक दिन भी ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? टेक्निक से सारा काम हो जाता है, सचिवालय के एसी लाइट सब बचाते हैं अपन। सर, ये केवल सचिवालय का नहीं, पूरे राजस्थान का प्रकरण है। और मैंने आपको यही चीजें बताई थी कि वर्किंग डे 5 ही है, उसके अंदर आप एक वर्किंग डे के लिए वर्क फ्रॉम होम नहीं सर, आप क्या कर रहे हैं मैं बताता हूँ। सीताराम जी मैं बताता हूँ आपको, एक आम आदमी की तरफ से मैं दलील पेश कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं पता है? आप दबाव बना रहे हैं सरकार पे कि आप 6 दिन करेंगे, तो हम दबाव बनाएंगे कि हम 4 दिन ही काम करेंगे, और कर्मचारियों का आप कुछ कर नहीं सकते। ये दबाव बनाने की कोशिश है कि जैसे ही मामला, अभी तक तो सरकार की तरफ से एक बात नहीं कही गई, ये तो सिर्फ एक सुझाव था, या कहें कि एक बात चली, आपने उस सुझाव के ऊपर, उस बात के ऊपर रिएक्शन दे दिया। आप अब बार्गेनिंग चाहते हैं कि ना तुम्हारी ना मेरी 5 दिन काम करते हैं, तुम 6 कहते हो, हम 4 कहते हैं, आइए 5 पे काम करते हैं। ये एक प्रदेश का आम आदमी सोच रहा है आपको लेके। सर, आप जिस प्रकार से कहना चाह रहे हैं कि वर्किंग डे कोई 5 ही है, उनमें काम करने नहीं सर, वर्किंग डे 6 होंगे। मैं आपको एक चीज, मेरी बात सुनिए। नहीं चलिए ऐसा करते हैं, देखिए ये बढ़िया है। आइए आप बार्गेनिंग करने बैठे, सरकार को सुझाव दीजिए ना साहब कि 5 दिन तो हम ऑफिस आके काम करेंगे, जो 6ठा दिन आप ऑफिस बुला रहे हो, हम ऑफिस नहीं आते, हम घर से काम करेंगे। ये हुई ना बात? सर, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, कर्मचारी आज भी केवल 9:30 से 6 के लिए ही पाबंद नहीं है। उसके अलावा भी आज वो जब भी कोई अर्जेंट काम होता है, सरकार का यदि कोई भी काम होता है, तो वो हमेशा 24 घंटे के लिए तैयार रहता है ऑनलाइन के लिए। आज की तारीख में भी कर्मचारी ऑनलाइन काम कर रहे हैं और 6 बजे के बाद में भी कर रहे हैं। सर, मैं आपको ये चीज जनता तक बताना चाहता हूँ कि जनता में एक धारणा बनी हुई है कर्मचारियों के प्रति। एक कर्मचारी भी एक आम आदमी है और आम आदमी से ही कर्मचारी बना है, और वो कर्मचारी ये भी ध्यान रखता है कि मैं एक जनता में से यहाँ तक पहुंचा हुआ हूँ। ठीक है सीताराम जी, लेकिन आम आदमी को समझा पाना आपके लिए मुश्किल होगा।
आपको सही है चुनाव नहीं लड़ने, आपको चुनाव अपने अपने अंदर ही संघ में लड़ने, वहाँ पे तो वोट मिल जाएंगे, लेकिन एक आम आदमी से जो कनेक्ट है ना वो यहाँ से टूटेगा। सीताराम जी, मैं आपको ये सुझाव दे रहा हूँ, ये मेरी तरफ से सुझाव, ये जनता की तरफ से नहीं है, क्योंकि जनता आपको ऑफिस में देखकर बहुत खुश होती है, उसको लगता है मेरा कर्मठ कर्मचारी काम कर रहा है, और वो आपको सल्यूट करते हैं जब उनके काम निकलते हैं। और जब आप ऑफिस में नहीं दिखेंगे तो ये आपकी एक अलग छवि पेश करेगा कि साहब ये ऑफिस में आना ही नहीं चाहते, काम करना चाहते ही नहीं है, ये एक परसेप्शन बनने का डर है। बहुत शुक्रिया सीताराम जी, आप आगे इसे परसीव करें, कैसे सरकार के सामने आप इस बात को रखते हैं, ये एक चर्चा का विषय होगा, और सरकार उसको कैसे मानती है ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि सरकार की तरफ से कोई फैसला लिया नहीं गया है, हम उम्मीद करेंगे आप घर बैठे काम कर पाएं जो आप चाहते हैं, लेकिन काम कर पाएं और काम हो पाएं, ये हम उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया सीताराम जी आपका समाचार प्लस के साथ में जुड़ने के लिए। सीताराम जी चौधरी साहब, सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, हमसे बात कर रहे थे और कह रहे थे हमारा सुझाव है सरकार को 4 दिन हम ऑफिस आए और 1 दिन घर से काम करने का मौका मिले, यानी 6 दिन तो छोड़िए, 4 दिन काम करेंगे और 1 दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे।